उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में सावित्री देवी अपनी इकलौती बेटी अनन्या के साथ रहती थी। घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर पुरानी टीन की चादरें थीं। बरसात में टपकती छत और गर्मियों में तपते टीन के नीचे गुजारा करना मुश्किल था। फिर भी उस छोटे से घर में माँ बेटी के सपने बड़े थे। सावित्री देवी मजदूर औरत थी। कभी ईंट भट्टे पर, कभी खेतों में काम करती। कई बार लोगों के घर बर्तन मांजने तक जाती। उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां और हाथों पर छाले उनकी मेहनत की कहानी कहते थे। पति का देहांत तब हो गया था जब अनन्या केवल 5 साल की थी। तभी से सावित्री ने अकेले ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। गांव की औरतें अक्सर कहती, सावित्री क्यों इतना खर्चा कर रही हो पढ़ाई में, लड़की तो पराई होती है। लेकिन सावित्री हर ताने को मुस्कुराकर टाल देती। उनके लिए उनकी बेटी ही सब कुछ थी। अनन्या का संघर्ष और माँ की मजदूरी। अनन्या पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी। 10वीं और 12वीं दोनों ही अच्छे अंकों से पास की। गांव के मास्टर जी कहते, ये लड़की गांव का नाम रोशन करेगी, इसे आगे पढ़ाओ। लेकिन आगे की पढ़ाई आसान नहीं थी। फीस, किताबें, कोचिंग, शहर में रहना, ये सब माँ की मजदूरी पर भारी था। सावित्री ने मजदूरी के घंटे बढ़ा दिए। सुबह खेतों में, दोपहर को ईंट भट्टे पर और शाम को किसी घर में बर्तन धोना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। अनन्या कई बार कहती, अम्मा रहने दीजिए, मैं भी काम कर लूंगी। लेकिन माँ डांट देती, तू बस पढ़, मजदूरी मैं कर लूंगी, यही तेरे बापू का सपना था। शहर का सफर। अनन्या शहर गई और एक छोटे से कमरे में रहने लगी। कमरे की दीवारें गीली थीं, लेकिन उसमें उम्मीद की रोशनी थी। कोचिंग क्लास, लाइब्रेरी और ट्यूशन, यही उसकी दिनचर्या बन गई। भूख लगती तो चाय और ब्रेड खाकर काम चलाती। कई बार किताबों की कीमत देखकर उसका दिल बैठ जाता, पर हर बार माँ की खुरदरी हथेलियां याद आती। वो खुद को समझाती, माँ मेरे लिए मजदूरी करती है, मैं कैसे हार मान लूं। इंटरव्यू और सफलता। सालों की मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आया। पेपर कठिन था, लेकिन माँ की याद ने उसे मजबूत बनाए रखा। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। उसने माँ को फोन किया, अम्मा मेरा चयन हो गया। फोन के उस पार माँ की आंखों में आंसू थे। बिटिया तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। इंटरव्यू के दौरान एक अफसर ने पूछा, तुम्हारी माँ मजदूरी करती हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अनन्या ने गर्व से कहा, नहीं सर, मुझे गर्व है कि मेरी माँ मजदूर है। उन्होंने अपने खून पसीने से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। पूरा हॉल खामोश हो गया और उसी पल उसका चयन हो गया। नौकरी और समाज के लिए काम। नौकरी लगने के बाद अनन्या गांव लौटी। गांव वाले हैरान थे, मजदूर की बेटी अफसर बन गई। उसने माँ को गले लगाया, अम्मा अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। गांव के लोग जो कभी ताने देते थे, अब उनकी मिसाल देने लगे। अनन्या ने गांव में शिक्षा अभियान शुरू किया। गरीब बच्चों के लिए किताबें, स्कूल की मरम्मत और छात्रवृत्ति का इंतजाम किया। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। एक दिन राज्य सरकार ने अनन्या को सम्मानित किया। मंच पर उसने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरी माँ का है। मजदूर माँ ने मुझे अफसर बनाया है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसने पुरस्कार माँ को सौंपते हुए कहा, अम्मा ये आपका है। माँ ने बेटी को गले लगाया, बिटिया तू मेरी सबसे बड़ी कमाई है। बाद में अनन्या ने सावित्री फाउंडेशन शुरू किया, जो गरीब मजदूरों की बेटियों की पढ़ाई के लिए समर्पित था। अब रतनपुर गांव की गलियों में जब भी कोई लड़की किताब लेकर स्कूल जाती, लोग कहते, देखो ये भी अनन्या की राह पर चल रही है।